जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है एनिमल टिश्यू की एक टाइप है। हमने पहले टिश्यूज की टाइप्स पढ़ी थी, एनिमल टिश्यूज, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास 4 टाइप्स थी, और अब आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एपिथेलियल टिश्यू है, जो कि एनिमल टिश्यू की ही फर्स्ट टाइप है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो हमारी बॉडी के आउटर कवरिंग पे पाए जाते हैं, ठीक है। कवरिंग करते हैं हमारी बॉडी की पार्ट्स को, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। हमारी बॉडी की जो आउटर कवरिंग है उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। यहाँ ये देखें, आउटर पार्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है। आउटर पार्ट्स मीन स्किन हो सकती है, इसके अलावा हमारी जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, मीन की ऑर्गन्स के बाहर वाली कवरिंग हो सकती है, और कैविटीज हो सकती हैं, ठीक है। कैविटीज जो स्टमक के अंदर हमारे पास कैविटीज पाई जाती हैं, ठीक है, उसकी कवरिंग करती हैं, बाहर वाली चीज की हिफाजत करती हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। और टिश्यू क्या होते हैं ये हम जानते हैं कि सेल्स जब कंबाइन होके एक लेयर बनाते हैं उसको हम टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। और ये शेप जो है इनकी सिंपल सी होती है, और ये बहुत ज्यादा जो है ना मिकदार में लेयर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये लेयर्स में मौजूद होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसकी हमारे पास 5 टाइप्स हैं, और हम 5 टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइप आती है स्केमस एपिथेलियम, ठीक है। स्कैमस एपिथेलियम यहाँ हम लिख लेते हैं, स्कैमस एपिथेलियम। एपिथेलियम मीन बाहर वाली जो लेयर है उसको हम एपिथेलियम कहते हैं, इसी इसका नाम जो है एपिथेलियम रखा गया है। एपिथेलियल से अब हम सब की का नाम जो है एपिथेलियम बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो होगी सिंपल एक लेयर होगी, ठीक है, सिंगल लेयर है, और इसके फ्लैट से हमारे पास सेल्स होंगे। सिंगल लेयर होगी और फ्लैट से सेल्स होंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं सिंगल लेयर है। और कौन से ऑर्गन्स में ये पाई जाती है हम यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास पाई जाती है लंग्स में, हार्ट में, ठीक है। और लंग्स और हार्ट में ये क्या करती है, आपको पता है कि हार्ट जो है वो ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। तो ये हार्ट में जो इसका काम है वो यही है कि ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल करेगा। लंग्स में जो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होती हैं, तो जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल है वो इन टिश्यूज के थ्रू होती है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स यहाँ हम लिख लेते हैं मटीरियल्स। हम यहाँ आपको इसकी एक डायग्राम भी दिखा देते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है स्कैमस की, ठीक है। स्कैमस जस्ट सेल्स की जो लेयर होती है, सिंगल सी लेयर होती है, उसको हम स्कैमस एपिथेलियम कहते हैं। ये देखें, ये हमारे पास स्कैमस एपिथेलियम की शेप है, जस्ट से सेल्स की एक लेयर है, सिंगल लेयर है, इस शेप में मौजूद होती है। अब इसके पास हमारे पास सेकेंड टाइप आ जाती है क्यूबाइडल, ठीक है। क्यूबाइडल जो होती है, जैसे नाम से जाहिर है इसकी क्यूब शेप होगी, ठीक है। क्यूबाइडल कहते हैं क्यूब शेप को। और ये इसका काम क्या होगा ये हम इसको फर्दर देखते हैं, ठीक है ना। एपिथेलियम पहले हम यहाँ लिख लेते हैं एपिथेलियम, ठीक है। और अब हम इसकी शेप लिखते हैं। शेप इसकी कैसी है जी, क्यूब शेप है, ठीक है। सेल्स जो हैं वो क्यूब शेप के होंगे और अरेंज हुए होंगे, ठीक है। और ये पाए जाते हैं मोस्टली किडनी में, ठीक है, किडनी की लाइनिंग में पाए जाते हैं। और साथ साथ हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं उनकी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका काम क्या, सिक्रीशंस, ठीक है, सिक्रीशंस करना, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की हार्मोन्स की, मॉलिक्यूल्स की। इसके बाद हम आपको इसकी शेप भी दिखाते हैं कि क्यूबाइडल जो है वो शेप कैसी होती है, ठीक है। क्यूब शेप होगी और अरेंज हुए होंगे लेयर्स। ये देखें हमारे पास एक क्यूबाइडल शेप आ गई है। ये हमारे पास क्यूबाइडल टिश्यू की एपिथेलियम की टाइप है। इस तरह इसके सेल जो है क्यूब शेप में अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आती है कॉलमर एपिथेलियम, ठीक है। कॉलम जैसे कि नाम ही जाहिर है कि कॉलम शेप होगी, ठीक है। कॉलम जो होता है एक लंबी सी शेप होती है, लॉन्गेटेड शेप को हम कहते हैं, ठीक है। एपिथेलियम एज सच के आउटर कवरिंग ही होगी, किसी भी जिसमें भी टिश्यू पाया जाएगा उसकी उस ऑर्गन की आउटर कवरिंग होगी, ठीक है। यहाँ हम पहले इसकी शेप लिखते हैं, जैसे हम सबका कर रहे हैं कि पहले हम उसकी शेप बताते हैं आपको, फिर उसका हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, ठीक है। ये इलोंगेटेड है, यहाँ हम लिख लेते हैं इलोंगेटेड। इलोंगेटेड इसकी शेप है, और साथ में इसकी, और ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद होती है, ठीक है। इलोंगेटेड शेप होगी इसकी, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में। जो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की कैनाल है, नाली है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। उस सिस्टम में ये पाई जाती है। साथ में ये हमारे गाल ब्लैडर में पाई जाती है, गाल ब्लैडर कहते हैं इसको, ठीक है। गाल ब्लैडर जो कि सिक्रीशंस करता है, ठीक है। इनका काम भी सिक्रीशंस है, एज जैसे हमारे पास ऊपर क्यूबाइडल का काम था सिक्रीशंस करना, यहाँ हम लिख लेते हैं। जस्ट लाइक ऊपर की तरह क्यूब की तरह ये भी सिक्रीशंस करते हैं, हम डिफरेंट कोई मॉलिक्यूल सिक्रीट करेंगे, कोई एंजाइम सिक्रीट करेंगे, ठीक है। और इसकी शेप जैसे कि मैंने आपको बताया नाम से जाहिर है कॉलमर शेप है, कॉलम टाइप होंगे, लंबूतरी सी इसकी शेप होगी, लंबी सी। ये देख लें हमारे पास कॉलमर जो है एपिथेलियम की टिश्यू की आ गई, आपको नजर आ रही है, ठीक है।
इस तरह की शेप्स होती हैं। तो अभी हमने इसकी 3 डिस्कस की हैं, स्कैमस, क्यूबाइडल, कॉलमर। अब आगे जो होती हैं वो इनकी मिक्स शेप होती हैं, कुछ स्कैमस क्यूब होगी, कुछ कॉलमर स्कैमस होंगी। हम आगे आपको उसकी बाकी 2 टाइप्स भी बता जी। अब हमारे पास जो अगली शेप है वो होती है सिलिएटेड कॉलमर। ठीक है, हमारे पास फोर्थ जो है वो है सिलिएटेड। यहाँ हम लिख लेते हैं सीलिया से। सीलिया जो होते हैं धागानुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कॉलमर, कॉलमर हमारे पास एपिथेलियम है। धागानुमा स्ट्रक्चर्स होंगे, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर ही होगा, उसके ऊपर ये पाए जाएंगे। ठीक है, एपिथेलियम हम यहाँ लिख लेते हैं, एपिथेलियम। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने ऊपर सबको स्टडी किया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी शेप इलोंगेटेड है, लंबी शेप है। ठीक है, इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड होने के साथ साथ ये क्या है, इसके ऊपर सीलिया पाए गए हैं। सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे धागे होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मौजूद होते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारे पास पाई जाती है ट्रैकिया में। जो ट्रैकिया होता है ये हमारी सांस की नाली को कहते हैं हम। ठीक है, ट्रैकिया होता है और ये हवा को गुजरने देकर। ठीक है, आगे ब्रोंकाई भी जो है वो हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है उसके उसके अंदर ये वाले टिश्यूज पाए जाते हैं, कॉलमर शेप। ठीक है, सिलिया में उसमें से हवा गुजरेगी। ठीक है, और ये उसको वेट रखते हैं ताकि वो ड्राई ना हो सके, गीला रखते हैं। गीला रखने के लिए इन्हें क्या चाहिए होगा, म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो एक लिक्विड सा होता है जो कि चीजों को ड्राई नहीं हो जाने देता। जिस तरह हमारे मुंह में म्यूकस बनता है ना, लिक्विड बनता है जिसे हम थूक भी कहते हैं, इस तरह का मटेरियल जो होता है वो हमारी उस सेल में पाया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है फिफ्थ टाइप। ठीक है, फिफ्थ टाइप जो है हमारे पास, उससे हम कहते हैं स्कैमस एपिथेलियम। मीन कॉलमर स्कैमस, दो चीजें मिलकर बनाएंगे जी, उसको हम कहते हैं स्टार्टिफाइड एपिथेलियम। यहाँ हम लिख लेते हैं स्टार्टिफाइड और स्कैमस। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग में लिख देते हैं हम स्टार्टिफाइड, क्या है हमारे पास, स्कैमस एपिथेलियम है। ठीक है, स्कैमस, यहाँ हम स्पेलिंग लेते हैं और इसके बाद हम लिख लेते हैं कि एपिथेलियम है। ठीक है, एपिथेलियम एज सच के बाहर वाली कवरिंग है। ठीक है, स्काइमस, ये दो शेप्स मिलके आपस में बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये फ्लैट होंगी। ठीक है, फ्लैट मीन बिल्कुल फ्लैट से सेल्स होंगे इसके। ठीक है, सीधे से होंगे, कोई शेप नहीं उसमें बनेगी। और दूसरी टाइप इसकी क्या है कि ये हमारे पास कहाँ मौजूद होंगे, ईसोफेगस में। ठीक है, ईसोफेगस कहते हैं हमारे जो जहाँ से हमारे फूड जो है वो स्टमक में पास होती है, उसको हम ईसोफेगस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं माउथ, मुंह के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, और स्किन में मौजूद होती है, स्किन के अंदर। ठीक है, और अब हमारे पास जो है इसके इस बात ये है कि इसका फंक्शन क्या है। हम वन बाय वन जिस तरह बाकी को स्टडी करते हैं, इसका फंक्शन भी हम स्टडी करेंगे। इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे इनर पार्ट्स की हिफाजत करता है, प्रोटेक्शन इसका काम है। ठीक है, प्रोटेक्शन इसका काम है। अब हम आपको इसकी डायग्राम भी दिखाते हैं जी स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इन दोनों की डायग्राम्स हैं, एक सिलिएटेड कॉलमर की और ये हमारे पास स्टार्टिफाइड की। स्टार्टिफाइड में आप देख रहे हैं कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और स्कैमस टाइप में स्कैमस की तरह के सेल हैं जो कि एक लेयर, सिंगल लेयर्स थी, वो आपस में ज्यादा लेयर्स बन गई हैं। और सिलिएटेड के ऊपर जो है हमारे पास एक कॉलमर शेप है और ऊपर धागा नुमा शेप्स होती हैं, इस तरह धागे से होते हैं, इसको हम सीलिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है सिक्रीशन, ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। तो आज हमने एपिथेलियल टिश्यूज की 5 टाइप्स पढ़ी हैं। ठीक है, स्टार्टिफाइड पढ़ा है हमने और सिलिएटेड पढ़ा है। इसके बाद हमने आगे से ऊपर से भी हम आपको दिखाते हैं कॉलमर, क्यूबाइडल और स्केमस। ये डिफरेंट हमारी सेल्स की, कैविटीज की, बॉडी ऑर्गन्स की हिफाजत करती हैं, सिक्रीशंस भी करती हैं और प्रोटेक्शन भी करती हैं।